भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के पीछे पीछे इसलिए चलती रही है, हाथ बांध के खड़ा रही है कि कभी ना कभी तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता हस्तांतरित करेंगे, क्योंकि बहुत ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के पीछे खड़ी है। चाहे वो आप देख लीजिए, जो भी समय नजर आया सुशील मोदी का समय देख लीजिए, पाला बदलने की बात सोचे या किसी दूसरे के हाथ में सत्ता हस्तांतरित करने की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इसे बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस चाह करके भी नहीं कर पाएगी और कांग्रेस को तोड़कर ही वो संख्या पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मात्र 34 की संख्या होती है। जब कांग्रेस और वाम दल पूरी तरह से टूट जाते हैं तो एक एक उनका विधायक अगर दूसरे खेमे में चला जाता है तो नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कहानी में ट्विस्ट लेकर के आपके सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में जो बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं, उस घटनाक्रम ने कई सारी कहानियों को जन्म दिया है। आपको बता दें, इस कहानी में कहीं ना कहीं एक बड़ा ट्विस्ट है और यह बड़ा ट्विस्ट इतिहास के पन्नों से होता हुआ यहाँ आया है और ये बता रहा है, मजबूर कर रहा है ये कहने को कि क्या बिहार में राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है। क्या बिहार में राष्ट्रपति शासन की जो स्थिति रही है उसमें कई बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं और उसकी स्थिति निश्चित रूप से केंद्र सरकार में जो सरकार बैठी हुई है उस सरकार ने फैसले लिए हैं और वहां से आदेश पारित होकर के बिहार में राष्ट्रपति शासन लगते रहे हैं। इस बार भी परिस्थितियां कुछ उस तरफ इशारा करना शुरू कर चुकी हैं नीतीश कुमार को लेकर के, और वर्तमान जो बिहार की सरकार चल रही है उसको लेकर के जो संख्या बल है वो पर्याप्त है जिससे कि 122 की संख्या पार करके सरकार चलाई जा सके। लेकिन सरकार में जो दल शामिल हैं उनके बीच में सामंजस्य की कमी नजर आ रही है, बयानों के आधार पर कह लीजिए या फिर सरकार चलाने को लेकर के जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को लेकर के कह लीजिए। लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जो स्थिति हो गई है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं दिल्ली से बिहार का कनेक्शन अगर जोड़ा जाए तो उस कनेक्शन में नीतीश कुमार के साथ जो सामंजस्य या फिर दिल्ली और बिहार के बीच में जो रिश्ता होना चाहिए उस रिश्ते में कहीं ना कहीं एक किंतु परंतु आ गया है, एक हर्डल जरूर नजर आ रहा है। उस हर्डल के कारण ही लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। पिछले 24 घंटे में आपने देखा होगा कि अचानक से राज्यपाल बदले गए, राज्यपाल का शपथ ग्रहण भी हो गया है और राज्यपाल शपथ ग्रहण से ठीक पहले उन सभी लोगों के साथ मिले जिन लोगों के साथ 36 के आंकड़े हुआ करते हैं वर्तमान सरकार के। आपको पता है कि राज्यपाल की नियुक्ति सरकार के जो केंद्र में बैठी सरकार है उसके विचार के बाद ही होते हैं और उन्हीं के आधार पर अनुशंसा की जाती है और राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। यह प्रक्रिया तो सामान्य है, लेकिन इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं अक्सर देखा गया है और यह चर्चा भी आपने सुना होगा कि राज्यपाल के माध्यम से जो राज्य में सरकारें चलती हैं उन सरकारों को डिमोन्स्ट्रेट भी किया जाता है। ऐसी ही परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है बिहार में और ये पहले बिहार देख चुका है। आपको याद होगा 2005 का वो साल, 2005 में क्या कुछ हुआ था और उसकी स्थिति 2025 में भी आ रही है। हम बार बार आपको बताते हैं कि दशा 10 साल के बाद बदलता है, ये तो 20 साल हो गया, यानी 2 बार दशा बदलनी चाहिए थी। हालांकि नीतीश कुमार ने समय समय पर सरकार बदल के दशा बदली है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं 2005 से लेकर के 2020 के बीच की, उन सारी परिस्थितियों का आकलन यदि आप करें तो इस बार 2025 के चुनाव से पहले जो बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं उससे पहले कई परिस्थितियां सामने नजर आ रही हैं जो ये मजबूर कर रही हैं कहने को कि क्या नीतीश कुमार कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का 20 साल का तपस्या जो है वो उसके हाथ से निकल जाए। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के पीछे पीछे इसलिए चलती रही है, हाथ बांध के खड़ा रही है कि कभी ना कभी तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता हस्तांतरित करेंगे, क्योंकि बहुत ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के पीछे खड़ी है। चाहे वो आप देख लीजिए, जो भी समय नजर आया सुशील मोदी का समय देख लीजिए, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी का समय देख लीजिए, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी का समय देख लीजिए। हालांकि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी की तलखियां भी रही हैं, लेकिन तब रही हैं जब नीतीश कुमार के साथ वो नहीं रहे। सम्राट चौधरी ने तो इतना सेक्रीफाइस किया कि उन्होंने अपना प्रण तोड़ दिया, सर तक मुंडवा लिया, सब काम कर लिया कि जिससे कि नीतीश कुमार खुश रहें और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की तपस्या का फल उन्हें दें। लेकिन अगर नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलने की बात सोचे या किसी दूसरे के हाथ में सत्ता हस्तांतरित करने की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इसे बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है।
जो परिस्थितियां बनी है उसमें नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के भी और भी कई कारण को लेकर के इंतजार तो और थोड़ा कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन सत्ता हस्तांतरित किसी को कर दे तो ये बर्दाश्त नहीं है। और यही कारण है कि आरिफ मोहम्मद खान के बिहार का राज्यपाल बनाए जाने के बाद से लगातार ये चर्चा चल रही है। अब इस पूरी कहानी और पूरी चर्चा में एक बात आपको याद करना होगा कि 2005 का वो साल याद कीजिए, वो राष्ट्रपति शासन याद कीजिए, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और एपीजे अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति थे। एपीजे अब्दुल कलाम को रात के 2 बजे वो विदेश दौरे पर थे और इस दौरे के दौरान जब वो उनके पास, डॉक्टर कलाम के पास ये जाता है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाना है, आपके कॉन्सेंट की जरूरत है, तो जो चीजें सामने आई हैं उसमें उसके अनुसार रात के 2 बजे उन्होंने फैक्स भेजा था और उस फैक्स के आधार पर रात में जो आदेश आए थे उसके आधार पर बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था। और उस समय बूटा सिंह बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे। ये पूरी कहानी आपको पता होगी, जो लोग नहीं देखे हैं वो जानते होंगे, उन्होंने अपनी टर्निंग पॉइंट किताब में भी इस बात को लिखा था। अब ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं एक बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि जो वर्तमान परिस्थिति है वो बिल्कुल उससे मेल खाती हैं, क्योंकि नीतीश कुमार सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन नीतीश कुमार यदि सत्ता किसी दूसरे के हाथ में दे दें तो यह भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो सकता है। वर्तमान जो विधानसभा की परिस्थितियां हमने आपको बताया भी था कि 38 जो विधायक हैं उनका पूरा खेल है। भारतीय जनता पार्टी को यह पता है, अच्छी तरह से पता है कि उसके पास 38 विधायक जुटाना थोड़ी मुश्किल होगी। हालांकि असंभव नहीं है, कई राज्यों में ऐसा देखने को मिला है, लेकिन 38 विधायकों को जुटाने में जो मुशक्कत होगी उससे अच्छा होगा कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन ही बिहार में लगा दिया जाए और आने वाले जो कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं या फिर 6 महीने के अंदर में चुनाव फिर से करा लिया जाए। ये सभी परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार अचानक से बदले हैं, उनके भाव भंगिमा बदला है। दिल्ली जाने के बाद उनकी बातचीत कहा जा रहा है कि कांग्रेस से हो चुकी है। जो लालू प्रसाद नीतीश कुमार को छोड़ करके किसी और के हाथ में कमान देना चाहते थे, ममता बनर्जी को आगे करना चाहते थे, वो अब नीतीश कुमार को फिर से बुला रहे हैं रेड कारपेट बिछा करके। ये सभी परिस्थितियां घूम फिर करके आ रही हैं और जो विधानसभा में आंकड़ों का जो जादू है, वो जादू भारतीय जनता पार्टी के तरफ पूरी तरह से मजबूती के साथ नहीं पहुंच रहा है कि जहां से 122 का आंकड़ा पूरा कर सके नीतीश कुमार के बिना या फिर राष्ट्रीय जनता दल के बिना। कांग्रेस चाह करके भी नहीं कर पाएगी और कांग्रेस को तोड़कर ही वो संख्या पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मात्र 34 की संख्या होती है जब कांग्रेस और वाम दल पूरी तरह से टूट जाते हैं, तो एक उनका विधायक अगर दूसरे खेमे में चला जाता है तो, लेकिन यह संभव नहीं है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो वर्तमान विधानसभा में परिस्थिति है उसमें 80 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और 4 विधायक हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के हैं। दूसरे खेमे में यदि नीतीश कुमार को अलग कर लेते हैं तो 45 उनके पास विधायक हैं, वहीं राष्ट्रीय जनता दल के पास 77 हैं, 19 कांग्रेस के पास हैं और 15 विधायक जो हैं वो वाम दलों के पास हैं। 1 निर्दलीय है, 1 या 2 निर्दलीय हो गए हैं अब तो। अब इन सारी परिस्थितियों में अगर आंकड़ों को देखा जाए तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ आ जाते हैं तो ये 122 का आंकड़ा पूरा करते हैं, 77 और 45। इसके साथ साथ कांग्रेस साथ देगी ही और वाम दलों ने भी साथ देने का कहीं ना कहीं जो महागठबंधन चल रहा है, इंडिया गठबंधन, उसमें वो शामिल हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके पास संख्या बल तो पूरा हो जाता है। अगर ये दोनों साथ नहीं भी देते हैं कांग्रेस और वाम दल, फिर भी सरकार बनाने की जो क्षमता है वो 122 का आंकड़ा दोनों मिलकर के यानी कि नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल पूरा कर देते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर ये बनता है नेक्सस, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी 2005 वाला खेल फिर से करेगी? तो 2005 में आपने देखा होगा कि अचानक से मनमोहन सिंह बैठक बुलाते हैं, कैबिनेट की बैठक बुलाते हैं। उस बैठक में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद और जो रसायन मंत्री रामविलास पासवान है वो नहीं पहुंचते हैं। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है और इससे दोनों अपने आप को अलग करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सब कुछ क्या कुछ हुआ था। इससे पहले भी 2000 में एक कोशिश जरूर हुई थी, जिस कोशिश में
असफल रहे थे नीतीश कुमार, तब भी सरकार जो है फिर से बन गई थी राबड़ी देवी की। अब 2005 की बात करें तो 2005 में राष्ट्रपति शासन लगा और बूटा सिंह के हाथ में पूरा पावर आया। बिहार में जो राष्ट्रपति शासन लगने की साल है, कई बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं। 1968 से शुरुआत इसकी हुई थी। 1968 में पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था। उसके बाद से 69 से 70 तक रहा था। 1972 में भी लगा था, 1977 में लगा, 80 में लगा, 95 में लगा और 99 में एक माह बाद राबड़ी देवी की सरकार बनी थी जब राष्ट्रपति शासन लगा था। आपको याद होगा कि 99 में क्या कुछ हुआ था। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार 7 दिन के मुख्यमंत्री भी बने थे। शपथ लेने की सब तैयारी हो चुकी थी, लेकिन नीतीश कुमार को आंकड़े नहीं जुट पाए और ऐसी स्थिति में क्या कुछ हुआ था बिहार की राजनीति में आपको पता ही होगा कि विधायकों को कैसे कैदबंद किया गया था। ये सारी परिस्थितियां बनाई गई थी। उन सब बातों की चर्चा अब यहाँ करना जरूरी नहीं है, लेकिन 1 महीने के अंदर में ही राष्ट्रपति शासन हटा और राबड़ी देवी 122 का आंकड़ा लेकर गई। यही बात बूटा सिंह ने 2005 में कहा था और बूटा सिंह ने 2005 में कहा था कि 122 से एक भी कम नहीं, 122 विधायकों का लिस्ट लेकर के, समर्थन का लिस्ट लेकर के आइए और सरकार बनाइए। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया था। बाद में आपको पता है कि क्या हुआ था। फिर अक्टूबर में चुनाव हुए थे और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने मिल करके सरकार बनाया था। लगभग 88 के आसपास सीटें जो है वो नीतीश कुमार को 2005 के अक्टूबर में आई थी और 55 के आसपास सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को आई थी, यानी कि दोनों ने मिल करके सरकार बनाया था। और ये सरकार 2005 से 2010 तक चली और ये वो साल था जहां जंगल राज समाप्त करने की बात की गई थी। बहुत सारी बातें सामने आई थी। 2005 के फरवरी में जब नीतीश कुमार सरकार बनाने में असफल हुए तो उन्होंने यात्रा का जो शुरुआत किया था वो इसी समय शुरू हुआ था, 2005 से शुरू हुआ था। ये सारी परिस्थितियां आप जानते हैं, लेकिन अब जो स्थिति सामने नजर आ रही है उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से बिहार इस बार निकलता हुआ दिखाई दिया तो भारतीय जनता पार्टी जरा भी देर नहीं करेगी और राष्ट्रपति शासन एक बार फिर से बिहार में लग सकता है। ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। एक कहा जाए तो एक्शन में रहने वाले राष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, राज्यपाल को बिहार भेजा गया है और आरिफ मोहम्मद खान इस बात के लिए जाने जाते हैं। हमने कल भी आपने देखा कि उनके करीबियों के माध्यम से उनके जो काम करने के तरीके हैं उसकी भी बात की। उन्होंने खुद, आपने देखा कि शपथ ग्रहण करने के बाद जब नीतीश कुमार से सवाल पूछ रही थी मीडिया तो उन्होंने कहा कि ये सवाल का वक्त नहीं है, अभी दूसरा कुछ चल रहा है, शपथ ग्रहण हुआ है, आप इनसे अलग सवाल पूछ सकते हैं। उठते हैं और शपथ ग्रहण से पहले वो लालू प्रसाद से मिलने उनके घर सीधे चले जाते हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के साथ उनके गांव चले जाते हैं, कल्याण बिघा। ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके जो बातें कह रही हैं कि फुल एक्शन में, फुल पावर लेकर के कहीं ना कहीं आरिफ मोहम्मद खान बिहार आए हैं और उनके बिहार आने के बाद ये चर्चा भी भले ही सामने सामने नजर नहीं आ रही हो, लेकिन भीतर खाने में शुरू हो चुकी है कि कहीं भी जरा सा भी इधर उधर होने की कोशिश हुई इस बार तो निश्चित रूप से बिहार में राष्ट्रपति शासन लगने की परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। नीतीश कुमार पर पूरी तरह से नजर गड़ाए हुए है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है। राज्यपाल के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं, संवैधानिक शक्तियां होती हैं, जिस शक्ति के आधार पर वो एक्ट करते हैं। बूटा सिंह ने किया ही था क्योंकि उनके पास पावर था। बहुत सारी परिस्थितियां बनी थी उस समय, बहुत सारी बदनामी भी हुई थी, लेकिन खैर इन सब से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि 20 साल की तपस्या अगर भारतीय जनता पार्टी की भंग करना चाहेगा कोई, तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि विद्रोही तेवर होगा और विद्रोही तेवर में केंद्र रात के 2 बजे जब फैसला ले सकती है, तो इस बार भी ऐसा संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की शुरुआत की जा सकती है। खैर क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक परिस्थिति है जो परिस्थिति आप लोगों को तक पहुंचानी जरूरी थी। कहानी में इस तरह के कई ट्विस्ट अभी आने बाकी हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386